नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। उत्तर प्रदेश इन दिनों सत्ता संग्राम से जूझ रहा है। समूचा उत्तर प्रदेश जातियों में, समूचा उत्तर प्रदेश अलग अलग समुदायों में, समूचा उत्तर प्रदेश अलग अलग सवालों पर बटा खड़ा आपको, हमको, सबको साफ साफ दिख सकता है। यह बात दूसरी है कि हमारे राजनेता ये दावा करते न थकते हों कि हमने बांटो और राज करो की राजनीति अंग्रेजों के साथ ही विदा कर दी है भारत से। पर सच्चाई यह है कि आज भी बांटो और राज करो की नीति पर ही हमारा पूरा का पूरा राजनीतिक तंत्र, हमारा गणतंत्र, हमारा लोकतंत्र खड़ा किया जा रहा है, पूरी तरह से खड़ा कर दिया गया है। कभी जो जातियां किंग हुआ करती थीं, आज वो जातियां किंग मेकर बनने के लिए परेशान हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस तक, चारों पॉलिटिकल पार्टियां उनके सामने किंग मेकर बनने की गाजर लटका के रखी हुई हैं और उसे भी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सियासत में किंग रही पार्टी बहुत प्रलोभन की दृष्टि से देख रही हो। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हम जातियों में और बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मणों के हाथ में रही है। नारायण दत्त तिवारी इस समुदाय के अंतिम ब्राह्मण चेहरा थे। एक दौर था जब प्रदेश की राजनीति में सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। आज़ादी के बाद से साल 1989 तक उत्तर प्रदेश में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने सत्ता की कमान अलग अलग समय में संभाली। इनमें गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपत मिश्र और नारायण दत्त तिवारी के नाम शामिल हैं। नारायण दत्त तिवारी जी को उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। इतिहास में जिस ब्राह्मण समाज के चेहरे सत्ता के शिखर तक गए, आज प्रदेश में वही मात्र वोट बैंक बनकर रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की कुल आबादी करीब 12% के आसपास है। बीते 3 विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि इस समाज का साथ जिस पार्टी को एकमुश्त मिला, सरकार उसी की बनी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 22 के मद्देनजर सभी दलों ने ब्राह्मण राजनीति को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि यूपी की सत्ता में लंबे समय तक किंग की भूमिका निभाने वाला ब्राह्मण आज किंग मेकर की भूमिका में खुद को देखकर भी खुशी हो रहा है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जीतकर आने वाले विधायकों में ब्राह्मणों की संख्या 58 है। इसमें सत्ताधारी दल बीजेपी के 46 एमएलए हैं। इनमें 9 ब्राह्मण विधायकों को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया था। 2017 में बीजेपी को करीब 80% ब्राह्मण वोट मिले थे, जबकि 2012 में यह आंकड़ा 38% ही था। इसी तरह 2007 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40% ब्राह्मणों ने अपना मत दिया था। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इनमें 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इन्हीं में से एक थे माता प्रसाद पांडे, जिन्हें तत्कालीन सपा सरकार में विधानसभा का स्पीकर बनाया गया था। पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा, शिवाकांत ओझा जैसे तमाम विधायकों को अपनी मंत्रिमंडल में जगह देकर के अखिलेश यादव ने ब्राह्मण चेहरों को साधने की कोशिश की। आज भी ये ब्राह्मण चेहरे सपा से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो यूपी के कई ब्राह्मण बहुल आबादी वाले इलाकों में इस जाति का वोट प्रतिशत 20 से अधिक है। इसी को भुनाते हुए साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला शुरू किया और इसी फार्मूले के आधार पर दलित ब्राह्मण गठजोड़ से उसने स्पष्ट बहुमत की सरकार बना करके दिखा दिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 56 ब्राह्मण चेहरों को टिकट दिया था, जिसमें 41 जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा सतीश मिश्र का है। इसके अलावा नुकुल दुबे, अंतु मिश्रा जैसे तमाम और भी नाम रहे, लेकिन ये सारे के सारे नाम सतीश मिश्रा के निकट आर्बिट के ही हैं। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मणों की बात जोर शोर से उठ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 3 दशक बाद ब्राह्मणों को उभरते देखा जा रहा है। बीजेपी जैसी पार्टी जो सत्ता में है, बसपा, सपा जैसी पार्टियां जो राज्य की सत्ता में आना चाहती हैं, एक बार फिर ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी हैं। लेकिन अब यह सोचने की बात है कि आखिर बदला क्या है। नजर दौड़ाएं तो ब्राह्मण पहले भी सत्ता हासिल करने में बड़े भागीदार रहे हैं। समय के साथ धीरे धीरे सत्ता से इनकी पकड़ ढीली होती गई। एक बार फिर इनका उभार देखने को मिल रहा है। लेकिन कड़वी सच्चाई है कि कल तक ब्राह्मण जो सत्ता के दावेदार होते थे, वे आज किंग मेकर की भूमिका में खुश हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर समझना है तो उसे दो हिस्सों में बांटकर देखने की ज़रूरत है। पहला भाग है 1990 से पहले का और दूसरा है 1990 के बाद का, यानी मंडल कमंडल की राजनीति के पहले का, मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद का हिस्सा। दरअसल यह वो कालखंड था जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गईं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सत्ता की कमान जो अब तक ब्राह्मणों और राजपूतों के हाथ में थी, रातों रात दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों के हाथ चली गई। मंडल कमंडल की राजनीति ने सत्ता के केंद्र में रहने वाले ब्राह्मणों को हाशिए पर धकेल दिया। अब ब्राह्मण कांग्रेस से छिटक कर कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, कभी बीजेपी के पाले में आए और गए। यही कारण है कि ब्राह्मण आज सबसे बड़ा फ्लोटिंग वोट है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सत्ता में काबिज बीजेपी की बात करें तो 1993 में 17, 1996 में 14, 2002 में 8, 2007 में 3, 2012 में 6 ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 2017 में तो बीजेपी के टिकट पर रिकॉर्ड 46 विधायक विधानसभा में जीतकर पहुंचने में कामयाब हुए। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 1993 में एक भी ब्राह्मण विधायक विधानसभा नहीं पहुंच पाया, जबकि 96 में केवल 2, 2002 में 4, 2007 में 41 और 2012 में 10 ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। 2017 में भी बसपा ने 66 विधायकों को टिकट दिया था। वहीं सपा की बात करें तो वर्ष 93 में मात्र 2 विधायक, 96 में 3, 2002 में 10 विधायक, 2007 में 11 एमएलए और 2012 में 21 ब्राह्मण विधायक जीतकर सदन में पहुंचने में कामयाब हुए। जबकि कांग्रेस पार्टी से साल 2093 में 5 विधायक, 2096 में 4, 2002 में सिर्फ 1, 2007 में 2 और 2012 में 3 ब्राह्मण विधायक जीते। चुनाव आते ही सभी आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं, जबकि सामाजिक तौर पर हकीकत इससे अलग होती है। यूपी की सियासत में भले ही ब्राह्मणों का वोट बैंक 12% बैठता हो, लेकिन सच यह है कि ब्राह्मणों का सामाजिक प्रभाव इससे कहीं ज़्यादा है। ब्राह्मण समाज प्रभुत्वशाली होने की वजह से राजनीतिक माहौल बनाने में सक्षम है। 1990 से पहले तक प्रदेश में सत्ता की कमान अधिकतर ब्राह्मण चेहरों के हाथ में थी, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां उन्हें वोट बैंक समझ रही हैं। सिर्फ 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश हो रही है, वो और कुछ सच्चाई बयां कर रही है। जो सच्चाई बयां कर रही है उससे इस जात और इस जमात को खुश होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब 1-2% वोटों वाली जातियां छोटी छोटी पार्टियां बनाकर बड़ी बड़ी सियासत कर रही हों, तो ऐसे में 12% मतदाताओं वाले ब्राह्मणों को सोचना चाहिए। देखना है इस बार ब्राह्मण की ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या यह तय हो पाएगा कि ब्राह्मण किंग मेकर होगा? अगर यह तय हो पाता है तो फिर आगे की सियासत का एक नया अध्याय फिर शुरू होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।